Hello everyone, this is Rachna, Assistant Professor Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will do the revision of Unit 2. In that we will discuss about philosophy of community health nursing, goals of community health nursing, objectives of community health nursing, and principles of community health nursing. So we will start with philosophy of community health nursing. So in that philosophy क्या होता है? philosophy किसी भी चीज़ की philosophy मतलब हमारा व्यू पॉइंट क्या है, उसके लिए हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, तो फिलॉसफी की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सोच क्या है, व्यू क्या है इसका. ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट ऑफ बीइंग हेल्दी. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि वो फिलॉसफी है कि सभी इंडिविजुअल्स को, सभी लोगों को हेल्दी रहने का राइट है, स्वस्थ रहने का राइट है, हक है उनका स्वस्थ रहने का. इसलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बनाई गई है. फिलॉसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर ए कॉम्पिटेंट लीडर फॉर द कॉमन गुड. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो मकसद है या जो व्यू पॉइंट है, उसके अंडर उसकी फ़िलॉसफी क्या कहती है कि एक किसी अच्छे काम के लिए एक कुशल लीडर, कॉम्पिटेंट मतलब जो हर काम करने में सक्षम हो, ऐसे लीडर के अंडर एक साथ काम करना किसी अच्छे मकसद के लिए. कॉमन गुड, कॉमन गुड क्या होगा इसमें कि लोगों को की हेल्थ ठीक रखनी है. ठीक है, तो किसी भी एक कॉम्पिटेंट लीडर के अंडर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि एक टीम वर्क होता है. ठीक है, इस टीम में डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होता है और पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, साथ में जो एएनएम है, आशा वर्कर हैं, वो भी होते हैं सब. ठीक है, तो एक सारे जो इकट्ठे मिलके एक टीम काम करती है, उनका कोई एक लीडर होता है. तो इस बेसिस पे वो एक अच्छे काम के लिए कि सारे जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, सबकी सेहत, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस मकसद से वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं. फिलॉसफी दैट पीपल इन द कम्युनिटी हैव पोटेंशियल for continued development and are capable of leading with their own problems if educated and helped. फिलॉसफी क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कि कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनमें ये पोटेंशियल, उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूसली डेवलप कर सकें. डेवलप, फिज़िकली डेवलप, मेंटली डेवलप, सोशली डेवलप, स्पिरिचुअली डेवलप, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली, कंप्लीटली वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें कम्युनिटी में रहने वाले लोग. एंड आर कैपेबल ऑफ लीडिंग विद देयर ऑन प्रॉब्लम्स इफ़ एजुकेटेड एंड हेल्प्ड. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मैंने हमेशा से आपको ये बताया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ज़्यादा फोकस करती है प्रिवेंशन एस्पेक्ट पे. प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो है उस पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ज़्यादा फोकस करती है, ज़्यादा कंसंट्रेट करती है. क्यों कि जब लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कोई बीमारी के आने से पहले उसको रोका जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, उसको बचाव किया जा सके, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय बीमारी होने के बाद उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं. तो हमें क्या करना है, लोगों को इतना कैपेबल बनाना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर. हमने लोगों को खुद में इतना कैपेबल बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील कर सकें, अगर उन्हें सही एजुकेशन दी जाए और उनकी हेल्प की जाए. तो हम हेल्थ एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग अपने लाइफस्टाइल को पहले ही चेंज कर लें. अपना जो हेल्थ के रिगार्डिंग उनका एटीट्यूड है, हेल्थ के रिगार्डिंग उनका जो बिहेवियर है, जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे वो एक्ट करते हैं, उस चीज़ को वो सुधार के ठीक कर लें, ताकि उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, या अगर हो तो वो खुद ही इतने कैपेबल हो कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकें. तो ये है
philosophy of community health nursing. Next, philosophy of socialism. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमें बताती है कि हमें एक दूसरे के साथ सोशलाइज कैसे होना है। आपको बताया गया है कि जब आप कम्युनिटी में जाते हो, आप लोगों के घरों में जाते हो, उनसे बात करते हो, उनसे IPR मेंटेन करते हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, उनका ट्रस्ट गेन करते हो, उनकी हेल्प करते हो। ठीक है, इस तरह से ये सोशलाइज होने का तरीका है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमें फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म भी सिखाती है। उसके बाद आता है हमारा फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट ऑफ बीइंग हेल्दी। हेल्थ इज़ बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। कह रहे हैं कि चाहे वो नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है, जब ह्यूमन बीइंग्स के राइट की बात आती है, हक की बात आती है, तो हेल्थ सभी ह्यूमन बीइंग्स का इक्वली राइट है कि हेल्दी रहना सबका एक हक है कि सबको जो है हेल्दी रहना चाहिए। तो ये चाहे हम अपने देश की बात करें या इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो ये हक सबका बराबर का हक है कि सबको हेल्दी रहना चाहिए। गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल इज़ बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट ऑफ बीइंग हेल्दी। जो ये गोल बनाया गया है कि हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ सबके लिए, ये इसी फिलॉसफी पे बेस्ड होता है कि सभी इंडिविजुअल्स का, सभी पर्सन का राइट है स्वस्थ रहने का, हेल्दी रहने का। इट एम्प्लाइज टोटल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये हमें बताता है कि सोसाइटी का पूरा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। मतलब अगर एक सोसाइटी के लोग जो हैं ज़्यादातर आपको बीमार मिलते हैं, तो उसका सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या अच्छे से नहीं हो रहा है। अगर वहाँ के लोग आपने देखे किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के कि वहाँ तो मोस्टली हेल्दी लोग रहते हैं, तो वहाँ का सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो सोशली भी डेवलप्ड हो रहे हैं, वो फिज़िकली भी डेवलप्ड हो रहे हैं, वो मेंटली भी डेवलप्ड हो रहे हैं। तो जो बीमारियों का आंकड़ा है, जो स्वास्थ्य का आंकड़ा है किसी भी समाज का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी देश का, वो वहाँ की डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर ए कॉम्पिटेंट लीडर फॉर द कॉमन गुड। मैंने आपको वही समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दिस इज़ द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज human beings have learned to live together in meeting their needs. This willingness to share the responsibility of helping each other in the basis of modern concept of community health. कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है कम्युनिटी हेल्थ का, वो यही फॉलो करता है कि पहले भी पुराने ज़माने में जो स्टोन एज के टाइम पे, ठीक है, स्टोन एज के टाइम पे, जब आदि मानव के टाइम पे, तो तब भी लोगों ने इकट्ठे साथ रह के मिल के एक दूसरे की नीड पूरी कैसे करनी है, एक साथ रह के ये सीखा था। उस टाइम पे भी एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अभी भी यही होता है। ठीक है, तो एक कॉम्पिटेंट लीडर के अंडर एक साथ काम करके किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी अच्छे रीज़न के लिए, तो ये फ़िलॉसफी कम्युनिटी हेल्थ फॉलो करती है। उसके बाद मैंने थर्ड आपको बताया था फ़िलॉसफी दैट पीपल इन द कम्युनिटी हैव पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड आर कैपेबल ऑफ लीडिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स इफ़ एजुकेटेड एंड हेल्प्ड। कि हमें लोगों को, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को इतना कैपेबल बनाना है, इतना उनमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी कंटिन्यूस डेवलप कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें आती है तो वो उसका खुद से सामना कर सकें, खुद उस चीज़ को सॉल्व कर सके हेल्थ प्रॉब्लम को, और उनको प्रॉपर एजुकेशन और हेल्प मिलती रहे। तो एन इंडिविजुअल विद एवरेज इंटेलिजेंस कैन लर्न, डील विद हिज और हर ऑन नीड्स, मॉडिफाई हिज और हर स्टाइल्स, एडजस्ट टू हिज और हर चेंजिंग एनवायरनमेंट, मॉडिफाई हिज और हर एनवायरनमेंट
दैट इज़ कैन लर्न टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम्स। वही जो मैंने आपको बात बताई है कि वो अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इतना बढ़ा ले, इतना ऊपर उठा ले कि वो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट से डील करना या एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग वो खुद को मॉडिफाई कर ले, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में ढल सके, ठीक है, ताकि वो उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। The ultimate aim of all community healthcare services is to help people to help themselves. अल्टीमेटली आपका क्या क्या काम है, कम्युनिटी हेल्थ का काम ये है कि लोगों की हेल्प करना है ताकि वो अपनी खुद हेल्प कर सके, ठीक है, सेल्फ केयर उनको सिखानी है। उसके बाद है philosophy of socialism as one of the social system wherein in the community or society as a whole has the ownership and control of all means of production and distribution. The philosophy implies that society has the obligation to protect and ensure health of the people. कि वही मैंने जो आपको बताया है कि सोशलिज़म एक हमारे जो इंडियन जो स्ट्रक्चर है कम्युनिटी का, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशलिज़म। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी का एक ऑब्लिगेशन है, एक मतलब प्रेशर है सोसाइटी का, ठीक है, और सोसाइटी के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं मिलजुल के, एक सोसाइटी कैसे डेवलप करती है, कैसे हेल्दी रहती है, ये सारी चीज़ें हमें सोशलिज़म में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये फ़िलॉसफी को भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉलो करती है। आप जाते हो, सोशलाइज होते हो एक दूसरे, एक कम्युनिटी के लोगों से, वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों का ट्रस्ट गेन करते हो, वहाँ के लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हो, वो आपकी बात मानते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते हुए आप हेल्थ बिहेवियर उनका चेंज करते हो, ठीक है, ताकि वो लोग हेल्दी रहें। इस काम के लिए आप जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है आप में और कम्युनिटी के लोगों में। आपका मतलब है कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ओके। तो ये हो गई फ़िलॉसफी ऑफ सोशलिज़म। उसके बाद आते हैं गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। गोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ का? कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का जो जनरल गोल है वो लोगों की हेल्थ और एफिशिएंसी को प्रमोट करना, जो लोगों की हेल्थ है वो और अच्छी बने, इस चीज़ को प्रमोट करना, जो उनमें अभी एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, वो और बढ़े, इस चीज़ को प्रमोट करना। प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़, जो कोई भी बीमारियां या कोई डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करना, कोई भी बीमारी अगर होने वाली है उसको पहले ही उसका बचाव करना, या कोई बीमारी हो गई है तो उसको कैसे कम किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए उसको, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। और लास्ट में प्रोलॉन्ग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड वेल बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू कम्युनिटी एट लार्ज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। और जो हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसको, जो कम्युनिटी के लोगों की लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड वेल बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कैसे कर सकते हैं हम जो कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई बीमार हो गया है, ठीक है, तो उसकी लाइफ को कैसे प्रोलॉन्ग किया जा सके, उसकी जो ज़रूरत है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ नीड्स हैं, उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट हेल्थ केयर, वेल बैलेंस्ड कंप्लीट हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करना टू कम्युनिटी एट लार्ज थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स के द्वारा। उनका कम्युनिटी का हमें पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है खुद,
करवाना है उनको, ठीक है, हमें हेल्थ सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स में आते हैं, ठीक है। उनके लिए हेल्थ प्रोग्राम्स, जो हम हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर उन्हें सर्विसेज देते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स में आते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका गोल क्या है, सबसे पहले तो लोगों की हेल्थ और एफिशिएंसी को प्रमोट करना, फिर कोई भी डिजीज़ या डिसेबिलिटीज़ है उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करना, और लास्टली लोगों की लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, बढ़ाना, कैसे, नीड बेस्ड वेल बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज देके, नीड बेस्ड जैसी उनकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से, वेल बैलेंस्ड एक तरीके से बैलेंस की हुई, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, जिसमें कि आप सारे एस्पेक्ट देखेंगे, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, सारे एस्पेक्ट के हिसाब से उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? कम्युनिटी एट लार्ज, बड़े स्तर पे कम्युनिटी को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। किसके द्वारा? कम्युनिटी एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। तो ये हो गया गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। सबसे पहले, टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू डील विद देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है। कम्युनिटी के लोग हैं जो, उनकी खुद की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है कि ताकि वो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इम्पार्टिंग एडुकेट एंड डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन एंड वेल प्लान्ड हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज फॉर कम्युनिटी एट लार्ज एंड और स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रुप ऑन वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज एंड टॉपिक। क्या इसका एक एग्जाम्पल ले के चलते हैं हम, कि आप लोगों की कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करोगे कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस का सबको खतरा है, सबकी लाइफ रिस्क पे है। तो हमने क्या किया है एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपने इससे बचने के लिए क्या क्या करना है। हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन हम किसके द्वारा दे रहे हैं? टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है, हमें न्यूज़पेपर्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है कि लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम उसके द्वारा उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग बार बार अपने हाथ साफ करें, मास्क लगा के चलें, दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी सामान जो बाहर से आता है वो अच्छे से साबुन और पानी से जो है साफ़ करें, उसके बाद यूज़ में लाएं। खुद आते हैं हम कहीं बाहर से तो नहाएं साबुन लगा के। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, और ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? टीवी से, न्यूज़पेपर से, वेरियस सोशल मीडियाज़ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद कैसे डील कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इसका, टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू डील विद देयर ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके बाद है टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में हमारे आते हैं 3M, मैन पावर, मनी और मटेरियल, ठीक है। मैन पावर में जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए या कम्युनिटी से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर्स हो गए, वो सारे आते हैं मैन पावर में। मनी, हमारा जो फिनेंस, हमारे जो फंड्स मिलते हैं वो आ गया मनी में। मटेरियल में जो हमारे सप्लाईज होती हैं वो आ गई हमारी मटेरियल में। तो कम्युनिटी के रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। कम्युनिटी रिसोर्सेज इंक्लूड मैन पावर, मनी और मटेरियल, देयर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, कि मैन पावर को किस तरीके से हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए
आप हेल्थ सेंटर में अगर 20 लोग काम करते हैं, 20 एम्प्लॉयज़ हैं कोई भी हेल्थ सेंटर में, अगर 20 के 20 लोग जो है अगर बाहर निकल जाएं, होम टू होम विज़िट में, होम विज़िटिंग के लिए चले जाएं, तो वो सेंटर कौन संभालेगा? वहाँ पे अगर कोई आते हैं पेशेंट्स, तो वहाँ कौन देखेगा? तो मैन पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन और सही यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन लोग सेंटर पे काम करेंगे, कौन लोग जो है वहाँ होम विजिटिंग के लिए जाएंगे, कौन लोग कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने लोग वहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ मैन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। मनी का डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है कि कितना पैसा हमें किस में यूज़ करना है, एडवर्टीज़मेंट में कितना पैसा जाएगा, हमने कैंप ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा लगाना है, हमने जो कम्युनिटी में लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो हमें वहाँ कितना पैसा लगाना है, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, हमें उसे कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना है। मटेरियल सप्लाइज़ का डेवलपमेंट, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, कि जो हॉस्पिटल सप्लाइज़ हैं वो हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं, हमें किस तरीके से काम करना है कि कम से कम जो सप्लाईज यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सके। उसके बाद लैक्स ऑफ रिसोर्सेज, इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव डाइवर्स इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी हेल्थ। अगर हमने ये रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ नहीं किया या हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी हुई, लैक ऑफ रिसोर्सेज हुआ, कमी हुई रिसोर्सेज की, इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सही बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए ये कम्युनिटी रिसोर्सेज, या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का कि वेस्ट कर दिए हमने, फालतू में जो है हमने यूज़ कर करके सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए, ठीक है, तो उसका जो है गलत प्रभाव पड़ता है कम्युनिटी हेल्थ पे। जब एक्चुअल में जब कोई इमरजेंसी आती है और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो ये कम्युनिटी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है टू कंट्रोल एंड काउंटरैक्ट एनवायरनमेंट, दिस इंक्लूड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स एंड चेंजिंग रिएक्शन टू एनवायरनमेंट व्हेन सम प्रोटेक्शन मेजर्स आर नॉट फिजिबल, कि हमने जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना है और उसे काउंटरैक्ट करना है, काटना है उसे, मतलब उसको पॉजिटिव में बदलना है। नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस का, फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे थे, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से पूरा वेदर चेंज हो रहा है, लोगों को सांस की प्रॉब्लम, मतलब जो भी है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑल दैट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, ज़्यादा लंग कैंसर्स होने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो अब हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और हमें उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है कि एयर पॉल्यूशन कम हो जाए और फिर से अच्छे जो है एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए एकदम से। तो ये चीज़ आती है टू कंट्रोल एंड काउंटरैक्ट एनवायरनमेंट में। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कि हमें उसको एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना है और उसको काउंटरैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दिस इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ ट्री लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सीधा ऑब्जेक्टिव एक ये है कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस फैले हुए हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, ठीक है,
और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, तो हमें उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करना है, बचाव और रोकथाम करनी है उनकी। उसके बाद है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, कि स्पेशल जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे मदर्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, अडल्ट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एल्डरली पीपल हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, एलिजिबल कपल हो गए, इनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमें। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है टू कंडक्ट रिसर्च। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, ताकि हमें जो भी कम्युनिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो हमें पता लगते रहें। ठीक है, कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें और क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है, क्या जो है इस कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज की क्या कमी है, या फिर यहाँ पे कौन सी बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो हम एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में पढ़ाया था आपको कि एपिडेमियोलॉजी में हम रिसर्चेस करते हैं, स्टडी करते हैं हेल्थ रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हेल्थ सर्विसेज का, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पता लगता है कि इनकी वजह से हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है, ताकि हमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड वो हमें पता लगते रहें। ठीक है, उसके बाद है टू प्रिपेयर हेल्थ पर्सोनल, कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ पर्सोनल्स हैं, हमें उन्हें तैयार करना है, उनकी ट्रेनिंग करानी है, ताकि वो अच्छी तरह कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज दे सके कम्युनिटी में। ठीक है, प्रोवाइड कर सके। फिर है टू सुपरवाइज गाइड एंड हेल्प हेल्थ पर्सोनल इन कैरिंग आउट देयर फंक्शन इफ़ेक्टिवली। उनको जो हेल्थ पर्सोनल्स हैं उनको अब हेल्थ पर्सोनल्स में कौन कौन आएंगे? ठीक है, नर्सिंग स्टाफ आएगा, डॉक्टर्स आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, टेक्नीशियंस आएंगे, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ आएगा, फिर आगे आपके आशा वर्कर्स हो गए आपके। ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर्स हो गए आपके, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए आपके, ये सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। तो उनको सुपरवाइज़ करना, उनको गाइड करना, और उनको इफ़ेक्टिवली वो कैसे अपना काम करें कम्युनिटी में, इसके लिए उनको हेल्प करना। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ कम्युनिटी फोकस्ड। It is therefore essential to know the defined community, make a map and establish effective working relationship। जो community health nursing है वो community पे focus करती है ना, एक किसी पर्टिकुलर एक पर्सन पे, एक पेशेंट पे, या किसी पर्टिकुलर फैमिली पे ऐसे नहीं होता, पूरी की पूरी कम्युनिटी पे फोकस करती है। तो हमें उस कम्युनिटी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसका एक मैप बनाना ज़रूरी है, और उनके साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, उसमें सबसे पहले ये पॉइंट था, फर्स्ट स्टेप क्या था, कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको अपनी कम्युनिटी को जानना है, उसका मैप बनाना है, वहाँ कितने रोड्स हैं, कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, कितने स्कूल्स हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, उनमें कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, कितने चैरिटेबल हैं, कितने वहाँ पे वाटर सोर्सेज क्या हैं, वहाँ पे खाने के सोर्सेज क्या हैं, वहाँ पे लोगों के घर कैसे बने हुए, वहाँ का सोशल सिस्टम क्या है, वहाँ पे लोगों जितने जो कम्युनिटी के पर्टिकुलर कम्युनिटी आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ फंक्शन कर रहे हो, वहाँ उसकी पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, कितने जो है वहाँ के हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी को जानना है, जिसमें आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको जानना, सारी बातें जानना ज़रूरी है।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नीड्स एंड फंक्शंस विद इन टोटल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। कि जो जितने भी कम्युनिटी में हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सारे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में जो हमें नीड्स, उनकी कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स और कम्युनिटी के फंक्शंस कितने हो रहे हैं, सर्विसेज कितनी हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फंक्शन जब करती है जब हमें ये पता होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या नीड्स हैं और जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कहीं एक हमें पोलियो का केस मिल जाता है। अभी पोलियो एलिमिनेट हो गया है टोटली इंडिया से, ठीक है, पोलियो का कोई नया केस नहीं मिला है। तो अगर हमें मान लीजिए कोई एक पोलियो का केस मिल जाता है तो हमें वहाँ पे सारा देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो पोलियो का जो हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके अंडर पोलियो की डोज ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो इफ़ेक्टिवली लोग कहाँ पे कमी रह गई, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, कहाँ लोगों की वजह से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वजह से कमी रह गई, या लोगों का एटीट्यूड इस तरह का है कि वो अपने बच्चे को दवा पिला ही नहीं रहे हैं, वैक्सीन पिला ही नहीं रहे हैं, तो किस जगह कमी रह गई। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस बेसिस पे काम करती है, जो लोगों की हेल्थ नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स को अच्छे से फंक्शन कराना, मतलब कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को अच्छे से चलाना, फॉलो करना। दूसरा प्रिंसिपल ये है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन, गाइडेंस एंड सुपरविज़न ये प्रोवाइड करना, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल को है या फिर कम्युनिटी को है। कम्युनिटी की हेल्थ एजुकेशन करानी, उनको गाइड करना, उनको सुपरविज़न करना, या हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी, उनको गाइड करना, उनका सुपरविज़न करना। ये दिस इज़ द इंटीग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज शुड बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, मैन पावर, मनी और मटेरियल, वो सारे रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, पेपर्स में काम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज रियलिस्टिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए हमें। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल है। उसके बाद हेल्थ वर्कर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी एंड फंक्शन विद इन द पॉलिसीज, जनरल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द हेल्थ एजेंसी। जो हेल्थ वर्कर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी अपनी जो बड़ी हेल्थ अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी हेल्थ सेंटर में देखोगे तो आशा वर्कर, ANMs, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अपना काम किसको बताने के लिए, स्टाफ नर्स या नर्सिंग जो सुप्रिटेंडेंट वहाँ पे होती हैं या कोई भी, और जो नर्सिंग जो स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको रिपोर्ट करने के लिए, MO है, मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे, या कोई डॉक्टर इंचार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हेल्थ वर्कर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी के लिए। ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी वो होती है जिसके पास पावर होती है, ठीक है, जो उससे सुपीरियर है, बड़ा है पोजीशन में, एंड फंक्शन विद इन द पॉलिसीज, जनरल गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट बाय द हेल्थ एजेंसी। वो रिपोर्ट तो करेंगे हेल्थ अथॉरिटी को, लेकिन जो काम करेंगे अपना, जो पॉलिसी हेल्थ एजेंसी ने बनाई हुई है, हेल्थ एजेंसी का मतलब है अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंडर काम करेंगे, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट कोई NGO है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं उन पे उनके अंडर काम करेंगे। पॉलिसीज़, गोल्स हो गए, जनरल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हेल्थ एजेंसी सेट करती है। तो हेल्थ वर्कर
is responsible to the authorized health authority and function within the policies, general goals and objectives set by the health agency. उसके बाद है आपका effective health worker is irrespective of position or place of work functions as a team. जो एक इफ़ेक्टिव हेल्थ वर्कर होता है वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन और अपने प्लेस ऑफ वर्क, काम करने की जगह, इसके बारे में सोच के काम नहीं करता है कि मेरी क्या पोजीशन है और मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे रूरल एरिया दे दिया, मुझे अर्बन एरिया दे दिया, मुझे झुग्गी झोंपड़ियों में जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं सोचता है एक इफ़ेक्टिव हेल्थ वर्कर। वो एक टीम की तरह काम करता है कि मुझे एज अ टीम मुझे ये काम मिला है, ये टास्क मिला है, मुझे अपना टास्क पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है। उसके बाद है इन कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी इज़ इन फोकस एंड देन द इंडिविजुअल विच इज़ द यूनिट ऑफ ऑल हेल्थ केयर सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ में हमेशा हम एक पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, उसकी हेल्थ की बात होती है, उस पर फोकस होता है। उसके बाद ही हम इंडिविजुअली जो है लोगों को देखते हैं। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग से एक पर्सन को। पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी एज ए होल, ठीक है, पूरी एक कम्युनिटी की बात करते हैं। इंडिविजुअल हम बाद में आते हैं। और इंडिविजुअली तो जब जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, अभी तो हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल को हम देखते हैं। वहाँ पे एक पेशेंट आता है हमारे पास, पूरी फैमिली तो उठ के नहीं आती या पूरी कम्युनिटी की बात तो नहीं होती। जब हमारे पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आएगा, मान लीजिए उसको टीबी है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं अंदाज़ा लगाएंगे भाई हम उससे ये तो नहीं पूछेंगे तेरी फैमिली में क्या है, तेरी फैमिली की सबकी हेल्थ के बारे में बताओ, उसका पूरा हिस्ट्री लेने तो नहीं लग जाएंगे। टीबी से रिलेटेड हम फैमिली की बात करेंगे कि कहीं ये फैमिली में से तो इसको किसी से नहीं हुई या वर्क प्लेस से तो किसी को नहीं हुई, बट इससे ज़्यादा हम उससे नहीं पूछेंगे। हमें जो पर्सन आया है हमें उसी से ही लेना देना, हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। हम उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को तो नहीं बुलाएंगे या पूरी कम्युनिटी को तो नहीं बुलाएंगे कि आ जाओ तुम भी इलाज करवाओ। बट जब हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं, हम किसी के भी घर जाते हैं, हम उसकी पूरी फैमिली के बारे में पता करते हैं, सबकी हेल्थ के बारे में पता करते हैं, सबको अलग अलग से सबको ट्रीटमेंट या जो भी हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है उनको सबको अलग अलग से एज अ फैमिली जो है फैमिली हेल्थ नर्सिंग की या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात होती है। ऐसे ही हम सारी फैमिलीज़ में जितनी भी उस कम्युनिटी में फैमिलीज़ हैं, हम सबको इसी तरह से हेल्थ एजुकेशन और जो भी ट्रीटमेंट देना है हम देते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जब बात होती है उस पर कम्युनिटी का फोकस होता है, लेकिन जब पूरे हेल्थ केयर सर्विसेज की बात होती है तो इंडिविजुअल पे फोकस होता है। उसके बाद है प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड एटिकेट्स आर एसेंशियल इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए जाते हैं तो आपको जो लोगों के साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ जो रिलेशन बनाने हैं वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वर्किंग रिलेशन होने चाहिए, पर्सनल रिलेशन वहाँ नहीं बनाने हैं। और एटिकेट्स यानी कि मैनर्स, आपको हमेशा जो है अच्छे मैनर्स के साथ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है। आपने पूछ के अंदर जाना है, लोगों को नमस्ते करनी है या जैसे भी जहाँ जिस तरीके से जिस भाषा का उपयोग होता है वैसे करना है, ठीक है। और पूछ के बैठना है, ठीक है, उनसे टाइम लेना है मीटिंग के लिए कि हम कब आएँ। मैनरलेस बात नहीं करनी है, एटिकेट्स के साथ रहना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज देते हैं या कोई हेल्थ एजुकेशन देते हैं या कुछ उन लोगों के लिए कोई भी हेल्थ सर्विसेज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें उनकी इलाज में या उनके हेल्थ एजुकेशन में उनको खुद को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी है उनकी, क्योंकि हमें
उनके ज़रूरतों के हिसाब से ही हमें प्लान बनाना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लानिंग जब करते हैं हमें उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, तो हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है बीच में कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक बार कि अगर हम किसी फैमिली में गए, वहाँ पे एक प्रेग्नेंट मदर हमें मिली और वो अनीमिक मिली, हमें सब कुछ टेस्ट वगैरह कराया, जो कुछ भी हमने किया, हमने वो डायग्नोसिस बनाया कि वो अनीमिक है। तो अनीमिक मदर को हमने सीधे बोल दिया बिना कुछ पूछे कि आपको डेली अनार का जूस पीना है। हमने उससे कुछ नहीं पूछा, हमने उसे इन्वॉल्व नहीं किया अपनी प्लानिंग में या अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस में, हमने कुछ नहीं इन्वॉल्व किया उसे। तो बाद में हमें पता चलता है कि वो उसने नहीं पिया। अब क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, उनका इतना लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है कि वो डेली अनार का जूस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने उसको ऐसा करने की बजाय हमने उसी टाइम उससे ऐसे पूछा होता कि आप की फैमिली इनकम क्या है, जो भी है उसकी इनकम का अंदाज़ा लगा लिया होता, उसके बाद हम उससे कहते कि आप गुड़ चना खा सकते हो, या उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हम बताते हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ वो अफोर्ड कर सकती थी। ठीक है, अब हमने उसे दूसरा ऑल्टरनेटिव तो बताया ही नहीं, तो अनार का जूस वो अफोर्ड कर नहीं सकती, तो वो अनीमिक और ज़्यादा अनीमिक हो गई, सीवियर एनीमिया हो गया उसे। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज देते हैं उस टाइम पे। इंडिविजुअल एंड फैमिलीज पार्टिसिपेट फुली इन ऑल डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू अटेनमेंट ऑफ हेल्थ। कि हम जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर फैमिली को फुली पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। ठीक है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेने के लिए हमें उनका पार्टिसिपेशन कराना ज़रूरी है। उसके बाद है कंटिन्यूस सर्विसेज आर इफेक्टिव सर्विसेज एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट प्रोवाइड कंटिन्यूस हेल्थ सर्विसेज। कंटिन्यूस मतलब लगातार। ठीक है, हमें फॉलो अप करना है यहाँ पे। तो जब भी कभी भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज देते हैं तो हमें उसके बाद ये नहीं कि एक बार चले गए होम विजिटिंग के लिए सर्विस दे दी, उसके बाद हमने उसे देखा ही नहीं, ना हमने उसके बारे में कोई बात की, ना उससे पूछा, ना हम दोबारा वहाँ पे विजिटिंग के लिए गए, फॉलोअप के लिए गए। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जब हम इफ़ेक्टिव सर्विसेज देना चाहें वो तभी इफ़ेक्टिव होती हैं जब हम उसे तब तक फॉलोअप करते रहें जब तक कि उसका आउटकम पॉजिटिव ना आ जाए। जो हम चाहते हमने जो प्लानिंग की है, जो हमने शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं वो हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक वो हमें उसे कंटिन्यूस सर्विसेज देनी है। ठीक है, हमें फॉलोअप करना है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इज़ असेंशियल फॉर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। हमेशा याद रखना, कभी भी जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सारी चीज़ का रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। जहाँ भी हम जिस भी फैमिली में जा रहे हैं, जिस भी इंडिविजुअल को हम हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, जिस भी हम कम्युनिटी में जा रहे हैं, उसका सब का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और हमें वो साथ के साथ रिपोर्ट जो है करना है ऑथराइज्ड पर्सन को, ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी को। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद है पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस अप्रेजल एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सिचुएशन एंड हेल्थ सर्विसेज आर बेसिक टू कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमें देखना है कि पीरियोडिक और कंटिन्यूस अप्रेजल होता रहे, और जो भी हेल्थ सिचुएशन है उनका जो है इवेल्युएशन साथ के साथ होता रहे। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि इवेल्युएशन में कि एक तो हम साथ के साथ करते हैं, कंकरेंट होता है, और एक टर्मिनल होता है। ठीक है,
जो हम हर एक स्टेप, हर एक जो सर्विस है दे इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवेलुएट करते हैं, वो कंकरेंट होता है। और टर्मिनल होता है जब हम 6 महीने के बाद देखते हैं कि कुछ मतलब पॉजिटिव रहा वो जो हेल्थ सर्विसेज हमने दी, उसके बाद वो ठीक है 6 महीने के बाद भी या 1 साल के बाद भी या नहीं। ठीक है, तो इवेलुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी हेल्थ। जो भी हेल्थ सिचुएशन या हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं उसका इवेलुएशन होना चाहिए और वो पीरियोडिक और कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पीरियोडिक का मतलब है एक कुछ टाइम पीरियड्स के बाद। उसके बाद है हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एंड असेसिबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जेंडर से रिलेटेड कि मेल है या फीमेल, या एज से रिलेटेड, या जाति कास्ट से रिलेटेड, या कम्युनिटी से रिलेटेड, किसी तरह की जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेल्थ वर्कर शुड बी नॉन पॉलिटिकल, नॉन सेक्टेरियन इन हिज और हर रिलेशन। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, नॉन जजमेंटल होने चाहिए अपने रिलेशंस में। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर फला जो है वहाँ मेरे रिश्तेदारी में आते हैं तो जी उनको भर भर के जो है कम्युनिटी की जो हॉस्पिटल की सप्लाईज हैं आपने वो प्रोवाइड कर दी, आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दे दी, ठीक है, मास्क दे दिए उठा के भर भर के, ठीक है, ग्लव्स दे दिए उठा के भर, ऐसे नहीं करना है। या फिर अगर आप में मतलब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो एक हेल्थ वर्कर होता है, वो बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिश्तेदारी के, ठीक है, सबके साथ जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सबको बराबर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हेल्थ वर्कर मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल डिग्निटी एंड मस्ट नेवर एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और ब्राइब। उसको जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर वर्कर है, उसको अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी, अपना जो प्रोफेशनल सम्मान है, आत्मसम्मान, वो बनाए रखना चाहिए। और कभी भी किसी से कोई भी गिफ्ट, जब आप ड्यूटी पे हैं, किसी तरह का कोई गिफ्ट या किसी तरह का कोई ब्राइब, मतलब घूस जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। आपने किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच for listening, and if you have any query you can ask me anytime. Feel free to ask any query, any question